हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। यदि आप नए हैं, वेलकम। एंड यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, वेलकम बैक। तो चलिए, आई होप आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको उचित गाइडेंस मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं। एंड यदि मेरा चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी मार्गदर्शन मिल रही है, थोड़ी सी भी आपके जीवन में कुछ समस्याएं उनका समाधान हो रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। एंड आई एम सो मच थैंकफुल and I appreciate your contribution in commenting, liking and sharing and subscribing my channel. एंड आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए ताकि वो, आप और मैं मेरा चैनल साथ साथ ग्रो करें। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए आज की रीडिंग ले लेते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, टू पोर्टल, एंड टुमारो इज़ ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट डे, दैट इज़ बसंत पंचमी। एंड तो कल का बसंत पंचमी का मैसेज मैं कल ही शूट करूँगी। आज क्योंकि टू पोर्टल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो आज मैं सिंगल इसी टॉपिक को लेकर वीडियो शूट कर रही हूँ, दैट इज़ टू पोर्टल के क्या मैसेजेस हैं, टू पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं विच आर द सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन, कौन सी इम्पॉर्टेंट राशि हैं। मेरा थोड़ा लोकेशन आज चेंज है, तो प्लीज़ यदि आप ऑलरेडी उस सेटअप से यूज़ टू हैं तो आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ओके, तो टू पोर्टल के लिए सिग्निफिकेंट सिंबल्स कौन से हैं? व्हाट इज़ कमिंग इन टू पोर्टल, व्हाट इज़ कमिंग इन टू पोर्टल, व्हाट इज़ कमिंग इन टू पोर्टल। ओके, सो Sagittarius राशि could be significant. आपकी स्पिरिचुअलिटी से संबंधित ये समय सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका लक फैक्टर जो है उसके रिलेटेड सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके सन से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पिता से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप धनु राशि के हो सकते हैं या धनु लग्न के हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव तुला, लिब्रा। तो आप तुला राशि के हो सकते हैं, तो ये टू पोर्टल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बैलेंस इज कमिंग इन टू योर लाइफ, justice is coming into your life. A new partnership can be coming into your life. एक नया प्रपोजल या नई पार्टनरशिप या आपकी शादी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आपकी यदि शादी होगी तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा, ऐसा भी हो सकता है। और यदि आपकी शादी हो रही है तो शादी के तुरंत बाद ही अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होता है पेरेंटहुड का, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और मैसेज है कि जो भी जिससे भी आपकी शादी हो रही है, ये आपके पास्ट लाइफ गुड कर्मा का एक रिजल्ट होगा। देख लेते हैं और क्या आ रहा है। ओके, सो वर्गो इज हियर। तो यहाँ कन्या राशि भी है। कम्युनिकेशन इज कमिंग, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो।
यदि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इट्स अ गुड टाइम। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, ऐसी उम्मीद है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फादर इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। योर फादर रोल कुड बी सिग्निफिकेंट इन टू इट, या आपके फादर की हेल्प की वजह से या आपके फादर की गाइडलाइन की वजह से यू कैन गेट अ गुड जॉब। देख लीजिए, यदि आपके फादर आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ मशवरा दे रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए। What is coming in 2-2 portal? What is coming in 2-2 portal? What is coming in 2-2 portal? ओके, अगेन तुला राशि, अगेन तुला इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम देख लेते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट पोजिशन। What is coming in 2-2 portal for my collective? What is coming for 2-2 portal in my collective? Please come through and guide us for 2-2 portal significant। मेरे कलेक्टिव्स के लिए 2-2 portal में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स की रीडिंग में 2-2 portal में क्या आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए 2-2 portal में क्या आ रहा है। ओके, लियो राशि इज सिग्निफिकेंट एंड Neptune is significant. Let me just check it. तो यहाँ पर जो लियो राशि के हैं उनका इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी विल ब्रिंग, मैंने पहले ही बोला था जब सेजिटेरियस वाला जो आया था, योर 9th हाउस कुड बी सिग्निफिकेंट। तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। स्पिरिचुअलिटी से आपका इंट्यूशन गिफ्ट कुड बी सिग्निफिकेंट। 2-2 पोर्टल में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, 2-2 पोर्टल में क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, सो टॉरस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड यहाँ पर मुझे मार्स, शुक्र और मंगल आपके लाइफ में रोमांस इज कमिंग एंड यदि आप वृषभ राशि के हैं तो मंगल एक्टिवेट हो रहा है एंड इफ वीनस इज हैवी इन योर चार्ट, यदि शुक्र मजबूत है, बली है आपके चार्ट में, तो आपको ज़मीन का फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो सकता है, आपकी एनर्जी बूस्टअप हो सकती है, आपको आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल सकता है। what is coming for into 2 portal for my collective? What is coming into 2 portal for my collective? एरीज एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक और मेष राशि सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, वृषभ राशि सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। इसके पहले भी जो मैंने बताया धनु राशि, कन्या राशि, लियो राशि, ये राशियाँ सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। इन राशियों को एक मजबूत या कुछ इम्पॉर्टेंट प्राप्त होगा इस 2-2 पोर्टल में। ओके,
थोड़ा सा ओके, माय गॉड, समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट यहाँ पर। गुरु और शनि दोनों की एनर्जी है, एंड गुरु एंड शनि टू आर द मोस्ट वेरी सिग्निफिकेंट प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। दोनों की चाल धीमे होती है, और दोनों के जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो अ वेरी बिग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कैन टेक प्लेस आफ्टर दिस टू पोर्टल। तो ये थी डाइस रीडिंग। चलिए देख लेते हैं टू पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है। एज़ यूजुअल मैं जो इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स होते हैं उसमें शिव ओरेकल डेक से ज़रूर कार्ड निकालती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं शिव ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है टू पोर्टल में। शिव जी का संदेश टू पोर्टल में क्या है, शिव जी का संदेश टू पोर्टल में क्या है, शिव जी का संदेश टू पोर्टल में क्या आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। Please come through and guide me. What is coming into this 2 portal for my collectives? What is coming in this 2 portal for my collective? What is coming in this 2 portal for my collective? What is coming in this 2 portal for my collective? What is coming in this 2 portal for my collective? What is coming in 2 portal for my collective? किसी के लिए समय रुका हुआ है, किसी प्लीज़ यदि आपके घर की घड़ी बंद हो गई है तो उसको चालू कर लीजिए। किसी को यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे समय रुक सा गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, स्टक, कोई कहीं पर स्टक है, कोई कहीं पर स्टक है, उनको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। टू पोर्टल में क्या सिग्निफिकेंट है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, इस टू पोर्टल में क्या सिग्निफिकेंट है, 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 इस ओके। Rebirth of Lord Ganesha correcting your mistake. It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. तो रिग्रेट करने की जगह आपको बोला जा रहा है कि आप आपके द्वारा जो गलती हुई है आप उनको सुधारिए, बजाय इस, देखिए पश्चाताप का सबसे गलतियां सबसे ही होती हैं। इंसान तो गलती का पुतला ही कहा जाता है। तो गलतियां हुई हैं, बट उसका सही मायने में प्रायश्चित तब है जब आप अपनी गलती को स्वीकारें और उसको सुधारें और उसको दोबारा रिपीट नहीं करने का दृढ़ संकल्प करें, तभी ये सही प्रायश्चित है। प्रायश्चित का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आप गिल्ट में, डिप्रेशन में डूब जाएं, नहीं, दिस इज़ नॉट प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है आप, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि लोगों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम अपने ईगो, प्राइड के चलते अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हैं। तो बोला जा रहा है आप अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन गलतियों को सुधारने के प्रयत्न करें, उन गलतियों को सुधारने के प्रयत्न करें। दूसरा एक यहाँ पर कार्ड आया है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा, the revered originator of yoga, beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, mental and spiritual well-being. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ध्यान करने की ज़रूरत है। यदि आप किसी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हैं, यदि आप मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, आपका मन एकाग्र नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है ध्यान कीजिए, योगा कीजिए और अपने आप को, अपने मन को एकाग्रचित होकर
अपनी स्थिति को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्यों मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है, जितने भी कार्मिक लोग थे, जितने भी टॉक्सिक लोग थे आपके लाइफ में, वो सब आपके सामने सर झुकाएंगे, वो सब आपके सामने सर झुकाएंगे, उनका अहंकार मरेगा। एक और कार्ड आ गया है, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। आपका जो टाइम पीरियड था, जो आपने एक बहुत लंबा समय बिताया स्ट्रगल का, अकेलेपन का, उसमें हनुमान जी आपके साथ थे, उसमें हनुमान जी आपके साथ थे। और जैसे ही मैंने टॉक्सिक लोग बोला और हनुमान जी का कार्ड आ गया, ये देख रहे हैं शिव जी के गले, यहाँ देखिए शिव जी के गले का जो सांप है उसका फन नीचे है, उसका फन नीचे है। और हनुमान जी ने इन सभी टॉक्सिक लोगों को अपनी गदा से जो वार किया है, इन सब के ईगो को तोड़ा है हनुमान जी ने, निश्चित ही। मैसेज पढ़ देती हूँ। अ मोमेंटस जर्नी whether physical or spiritual lies ahead of you, embrace this opportunity with readiness and enthusiasm। तो आपके सामने, आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छी यात्रा आ रही है, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो। ओ माय गॉड, somebody is going to महाकुंभ, कंग्रेचुलेशंस। तो आप में से कई लोग महाकुंभ की यात्रा कर सकते हैं, आप लोग में से कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इफ़ नॉट तो भी एक धार्मिक क्षेत्र में आपकी जो यात्रा है वो एक नई शुरुआत होगी, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा एक नए आयाम छुएगी, और इसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बोला जा रहा है हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। यदि यहाँ पर किसी की शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कंटक चल रही है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी का टेम्पल विजिट कीजिए, लाभ होगा, लाभ होगा। टू पोर्टल में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, टू पोर्टल में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है, कोई किसी चीज़ के नीचे इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि लिटरली यू आर मैनिफेस्टिंग टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। आप में से कुछ लोग किसी प्रेशर के चलते, किसी के दबाव में कुछ तो भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। You need to release yourself, you need to come out of this burden। You are taking, मैं मैसेज पढ़ देती हूँ, you are taking on too much, trying to be everything to everyone and as a result feeling overburdened। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जैसे देखिए हर ईश्वर ने हर इंसान की कैपेसिटी को निर्धारित किया हुआ है। हमें उतना ही वज़न उठाना चाहिए जितना हम उठा पाएँ। यदि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो डेफिनेटली आपके ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। तो जैसे यदि आप वर्क प्लेस में ज़्यादा काम करते हैं तो वर्क प्लेस में ओवरबर्डन होने के कारण आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। यदि आप पर्सनल लाइफ में ज़्यादा बर्डन लेते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। सो वी हैव टू मेंटेन बैलेंस इन एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है, यदि कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड सिचुएशन को, अनवांटेड लोगों को अपने जीवन में हावी करके रखा हुआ है, यू नीड टू रिलीज देम, यू नीड टू से नो, यू नीड टू से नो, यू शुड लर्न हाउ टू से नो। बहुत ज़रूरी होता है नो कहना, कई मामले में बहुत ज़रूरी होता है नो कहना, बिकॉज यू नीड टू सेट बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट बाउंड्रीज।
यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, क्योंकि यदि आप ज़्यादा एक्सेस देते हैं अपनी एनर्जी को दूसरों के लिए या अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को, तो भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, तो यू शुड लर्न हाउ टू से नो। रुद्राक्ष, बॉटम ऑफ द टैग क्या है? भोलेनाथ। तो डेफिनेटली समबडी इज गोइंग टू महाकुंभ, गंगा, भोलेनाथ। बीइंग पोलाइट, open up a new world of possibility and happiness with your words of mouth, convey your message in a polite manner। तो आपसे बोला जा रहा है, जो भी आपको लोगों को मैसेज कन्वे करना है, भी देखिए हम्बल होना और पोलाइट होना, मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग होता है, बट डेफिनेटली समबडी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट इज़ being suggested to be polite in conveying your message to the people। लोगों से बात करने में और लोगों को अपनी भावना व्यक्त करने में थोड़ा सा पोलाइटनेस लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन, क्या कहा था मैंने अभी? डिटॉक्सिफिकेशन, रुद्राक्ष। आप लोगों को रुद्राक्ष पहनने के लिए बोला जा रहा है। रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। योगा तो बोल ही दिया गया है। रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग विद बॉडी एंड स्पिरिट। तो मैंने क्या बोला था कि अपने आपके जीवन में से आपको लोगों को, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो उनकी आपके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, उनको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। से नो, से टाटा गुड बाय। डिस्ट्रॉयर, अ मेजर चेंज, ये हमेशा आता है, ये हमेशा कार्ड आता है। वेनेवर आई डू दिस वेनेवर डू आई मेक अ पोर्टल रीडिंग, तब ये कार्ड ज़रूर आता है मेजर चेंज का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्योंकि पोर्टल्स तो होते ही मेजर चेंज को इंडिकेट करते ही मेजर चेंजेस के लिए हैं। दिस कार्ड शोज एंड these are the indications that divine has blessed me with such a beautiful power and gift of intuition through which I am helping so many peoples। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए, ये थे कुछ शिव जी के मैसेजेस, और अब मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी एक दूसरे डेक से। कहाँ गए वो? हाँ, देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बड़े प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लैनेट्स हैं, है ना? यहाँ पर भी दो बड़े प्लैनेट्स हैं। मुझे यहाँ पर मर्क्यूरी की वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पर वीनस की वाइब्स आ रही है। जुपिटर एंड सैटर्न तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ, और अभी ये जो महाकुंभ का दौर आ रहा हुआ मतलब दौर चल रहा है, 4 प्लैनेट्स मुझे यहाँ पर विजिबल है, 2 प्लैनेट्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो यानी कि, और ये बोला जा रहा है कि 6 प्लैनेट्स दे आर bringing lot of changes in the present astrological world। तो be very mindful, after this 2-2 portal a very big shift is coming into your life। what is coming for my collective in this 2-2 portal? What is coming for my collective in this 2-2 portal? Please help me divine, what is coming for my collective in this 2-2 portal? गुड फॉर्च्यून, क्या बोला था मैंने? अ बिग शिफ्ट, अ बिग विक्ट्री, अ मेजर चेंज। द लक इज इन योर साइड। Your birth date could be 3, your birth date could be 9, your birth date could be 12. Okay, spotlight is coming.
प्रपोजल इज कमिंग, स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई महादेव के किसी एक इम्पॉर्टेंट स्थल पर विजिट करने के चांसेस हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं केदारनाथ। हो सकता है आप अमरनाथ यात्रा की बुकिंग करें। उज्जैन, अ गुड टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। लोग आपके बारे में बहुत सारी बात कर रहे हैं, या एक अच्छा ऑफर आपके टुवर्ड्स आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। एक बहुत अच्छा प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलने वाली थी, योर बर्थ डेट कुड बी 21, योर बर्थ डेट कुड बी 12, योर बर्थ डेट कुड बी 10, योर बर्थ डेट कुड बी 24, योर बर्थ डेट कुड बी 4, योर बर्थ डेट कुड बी 2, your birth date could be 9. Sagittarius is very significant in this reading. Spotlight is coming. कोई आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। मैंने क्या बोला था, डिवाइन मैस्कुलाइन। कोई गुलाब का फूल लेकर हाथों में आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहा है, तो प्रेयर करते रहिएगा एंड क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। देखिए, ये जो यूट्यूब पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं, इसका हमें एक भी पैसा नहीं मिलता, तो ये फ्री रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जो रीडिंग होती है ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। यदि आप एग्जैक्ट रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप करके आप मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग विथ मी फॉर एग्जैक्ट गाइडेंस थ्रू एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स, जो भी आप चाहें, बिकॉज आई एम अ सर्टिफाइड टैरो रीडर एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर। चलिए मैं बार बार मैं भूल रही हूँ। कोई somebody is discussing about or thinking about proposing some career opportunity with you. स्टार कार्ड। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए, नीचे 3 कार्ड्स गिटे, मैं वो तीनों निकाल के दिखा रही हूँ आपको। कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है, मैंने क्या बोला था, कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है। दिस कुड बी अ गवर्नमेंट लेटर, दिस कुड बी अ गवर्नमेंट ऑफर, दिस कुड बी एनी ऑफर। कोई भी आपके पास एक ऑफर आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन इज कमिंग इन अ वेरी स्पीडी वे टूवर्ड्स यू एंड योर एंसेस्टर्स आर सपोर्टिंग। आपके एंसेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली आपके साथ हैं। एक कार्ड ये गिरा था, दूसरा कार्ड कौन सा था? हाँ, दूसरा कार्ड ये था कि जो भी मेहनत आपने अभी तक की है, उस मेहनत की फसल काटने का वक्त आ गया है। यू आर गोइंग टू, क्या बोलते हैं, अपनी मेहनत का फल, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने के लिए अब आतुर है। विश फुलफिलमेंट। नंबर 10, मैंने अभी क्या बोला था, नंबर 10, आपकी बर्थ डेट नंबर 10 हो सकती है। वेरी गुड। एंड समथिंग, मैंने क्या बोला था, यदि आप शादी करेंगे तो, और आप पेरेंटहुड के लिए सोच रहे हैं, you are going to conceive, और you will be blessed with a girl child। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, माँ दुर्गा की कृपा है, माँ आदिशक्ति की कृपा है, उनसे प्रे कीजिए। यदि आप चाइल्ड के लिए प्रे कर रहे हैं, you will be blessed with a baby girl child। या यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि आप नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, आप, या आपके घर में, यदि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट आफ्टर योर चाइल्ड इज बॉर्न, ही और शी विल बी वेरी लकी।
योर चाइल्ड विल बी वेरी लकी फॉर यू। आपका बेबी जैसे ही इस दुनिया में आएगा उसके बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप घर खरीद सकते हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, प्रोग्रेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। दिस चाइल्ड विल बी वेरी लकी चाइल्ड, वेरी लकी चाइल्ड, वेरी लकी चाइल्ड। योर डेट ऑफ बर्थ कुड बी 13 और 31। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी इस रीडिंग से आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उससे मुझे एश्योरिटी मिलती है कि मैं आपके लाइफ में क्या क्या सहयोग कर पा रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स टॉपिक भी मुझे पता चलते हैं कि किस टॉपिक पर आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ कि ये 2-2 पोर्टल आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाए, मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।